प्रधानमंत्री ने दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने 10 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 रोड का निरीक्षण किया। रोहिणी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली का विकास इस स्तर पर होगा जिससे ये विकसित भारत का आईना नजर आए। दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती, हमारी दिल्ली पर पड़ती। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। द्वारका एक्सप्रेसवे का 10.1 किलोमीटर लंबा खंड, 8 लेन की सड़क और पूरी सड़क एलिवेटेड। प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे पहुंच निरीक्षण किया, श्रमिकों से मुलाकात की। घर कब जाते हैं? घर तो सर जब त्योहार आता है तभी जाते हैं। अच्छा, तो अभी छठ पूजा के लिए चले जाएंगे? छठ पूजा आता है तभी आते हैं। आप कहाँ से हैं? मधुबनी। मधुबनी। मधुबनी सब लोग बहुत प्यारा बोलते हैं, मिठा बोलते हैं ना? जी सर, मैथिली बोलते हैं। हाँ, मैथिली बोलते हैं। सीता माता की भाषा है। हाँ। इसके बाद उन्होंने अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के मुंडका बकरवाला इंटरचेंज का भी निरीक्षण किया। ये 30 किलोमीटर लंबा खंड अलीपुर से ढिचाऊ कला को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों सड़कों की निर्माण गुणवत्ता और उपयोगिता शानदार है। द्वारका एक्सप्रेस वे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पानीपत, रोहतक से दिल्ली आने वाले ट्रैफिक के साथ साथ बहादुरगढ़ और मुंडका जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सीधे गुरुग्राम से करेगा। साथ ही ये मेट्रो एयरपोर्ट को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। 30 किलोमीटर लंबा ये खंड 6 लेन वाला है और 5,580 करोड़ रुपए इसकी निर्माण लागत है, जबकि द्वारका एक्सप्रेसवे 5,360 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये महिपालपुर शिव मूर्ति से गुरुग्राम के खिड़की दौला को आपस में जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में इंफ्रा निर्माण के लिए सरकार ने 6 गुना बजट को बढ़ा दिया है। देश को जिस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जितनी तेजी से बनना चाहिए था, वो अतीत में नहीं हुआ। अब जैसे हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली एनसीआर को इसकी जरूरत कई दशकों से महसूस हो रही थी। यूपीए सरकार के दौरान इसको लेकर फाइलें चलनी शुरू हुई, लेकिन काम तब शुरू हुआ जब आपने हमें सेवा करने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों की सरकारों ने विकास को बाधित किया था और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी थी, लेकिन अब नकारात्मकता को पीछे छोड़ दिया गया है। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की समस्याओं को खत्म कर उसका विकास कर उसे अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बनाने का सपना दोहराया, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने लोगों से वोकल फॉर लोकल बनने की अपील की। दिल्ली से अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में बनी अच्छी सड़कों से लॉजिस्टिक लागत में कमी आई है, जिसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने 2026 की समाप्ति से पहले लॉजिस्टिक लागत सिंगल डिजिट में लाने की बात भी कही। बेंगलोर आईआईएम और आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर तीनों ने जो अध्ययन किया उसमें कहा गया है कि रोड अच्छे बनने के कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को और आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि 2026 के समाप्त होने के पहले हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो बात पूरी होने से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और एक्सपोर्ट करने में हमको उपयोग होगा। दिल्ली एनसीआर को मिली 11,000 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन कनेक्टिविटी की सौगात से लोग काफी खुश नजर आए। लोगों ने कहा कि अब दिल्ली का विकास तेज गति से हो रहा है। लोगों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि दिल्ली की जल्द ही एक विकसित स्वरूप और विकसित दिल्ली वो देख पाएंगे दिल्ली को। साथ ही लोगों ने कहा कि वो स्वदेशी को बढ़ावा देंगे और प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के मिशन को पूरा करने में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। कैसा लगा आपको तमाम विकास की सौगात मिली है दिल्ली को? मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। विकसित दिल्ली का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस विकसित दिल्ली के लिए, दिल्ली के वासियों के लिए आज वो है संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा हो गया, गाड़ी भी, नाली भी, रोड भी, और भी मतलब है दिल्ली में ही बहुत सफाई है, और भी हो जाएगा। जिस तरह से हमारे देश को एज ए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मिले, वर्ल्ड क्लास लीडर, वर्ल्ड क्लास प्राइम मिनिस्टर मिल नहीं सकता, देश को कभी नहीं मिल सकता, जिनके नेतृत्व में पूरा देश तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आज बोला है कि वोकल फॉर लोकल बनने की आवश्यकता है। जो देश में जो लोग बना रहे हैं स्वदेशी सामान वही खरीदें, इसके लिए अपील की है। अपने चीज़ों को खरीदेंगे तो हमको किसी भी देश पर और किसी भी दूसरे विदेशी देशों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। आज मोदी जी की योजनाओं परियोजनाओं को देखकर हमारा हर्ष होता है, बहुत ही खुशी महसूस होती है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिला है जो पूरे विश्व के अंदर देश के पताका फहरा रहा है और पूरे विश्व के अंदर भारत को इज्जत दिलवा रहा है। जिस प्रकार की हमें ये सड़क मिली है, अगर आप इसको देखेंगे, जो हमारे जो कूड़े के पहाड़ थे, जो उनसे जो मलबा निकाल कर उसका इस्तेमाल जिस तरह से किया है, दो समस्या है लोगों की। As a PM Modi, it's a good, we have a very great leader to be have, and sooner or later I don't believe any leader like Modi. They support us for the development of India, and they also provoke to people to encourage the Viksit Bharat, to encourage also people to do something for the India. मोदी जी हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो ये थी दिल्ली की जनता जो सौगात मिली है यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा, उसको लेकर काफ़ी खुश है। और दिल्ली के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है दिल्ली में, वो अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि लंबे समय से दिल्ली को इसकी दरकार थी, इसका इंतजार था। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है लोकल फॉर वोकल का, उसके लिए भी कहना है उनका कि वो उसको फॉलो करेंगे और इस अभियान में शामिल होकर देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अजीत द्विवेदी, रोहिणी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड का भी उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे आपको बता दें कि ये खंड यशोभूमि, डीएमआरसी की ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने इसका जायजा लिया। द्वारका एक्सप्रेसवे 8 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे ATMS यानी कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है और 8 लेन का पहला देश का अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे से बन जाने से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की दूरी 2 घंटे से घटकर करीब 40 मिनट की रह जाएगी। इस एक्सप्रेसवे से एक और जहां बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर लोगों को जाम से भी निजात मिलेगी। आइए आपको दिखाते हैं इस एक्सप्रेसवे का एक नज़ारा।
करीब 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर वाला भाग गुरुग्राम और बाकी 10 किलोमीटर का भाग जो है वो दिल्ली में पड़ता है। इन दोनों हिस्सों को मिलाकर यह 29 किलोमीटर का होता है और दिल्ली और हरियाणा यानी कि गुरुग्राम को सीधे कनेक्ट करता है। द्वारका एक्सप्रेसवे इंजीनियरिंग और अर्बन कनेक्टिविटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह एक्सप्रेसवे करीब 24 किलोमीटर सिंगल पिलर एलिवेटेड है और बाकी का हिस्सा जो है वो अंडरग्राउंड टनल में स्थित है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से अब दिल्ली एनसीआर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी तो बढ़ी ही, अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी आसानी से पहुंचा जा सकेगा। साथ ही इसमें लगने वाला समय में भी करीब 50% की कमी आएगी। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अजीत द्विवेदी,